तो वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विद एके। आज हम मैथ के 5 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके हर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। वह एग्ज़ाम चाहे रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, जीडी, सीजीएल, सीजीएल या फिर कोई सा भी वनडे एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम्स के लिए यह 5 मैथ के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होने वाले हैं और हम इन सारे क्वेश्चनों को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि a प्लस बी और a प्लस बी का स्क्वायर का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो तृतीय अनुपाती का सूत्र होता है वाई स्क्वायर अपान में एक्स, जहाँ पर y जो होता है वह यह दूसरी वाली संख्या होती है और x जो होता है वो होती है यहाँ पर पहली वाली संख्या। यदि यहाँ पर हम इसको सॉल्व करें तो y जो है पहली वाली संख्या है तो y का हमें करना है यहाँ पर स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो पहले से फिर से इसका स्क्वायर करेंगे और अपान में है यहाँ पर a प्लस बी। अब यहाँ पर यदि हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर से स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी की पावर 4 और अपान में है a प्लस बी। तो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा a प्लस बी की पावर 3, यानी कि जो a प्लस बी और a प्लस बी का स्क्वायर का जो तृतीय अनुपात होगा वो यहाँ पर होगा a प्लस बी की पावर 3। तो a प्लस बी की पावर 3 हमारा ऑप्शन ए में है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यह क्वेश्चन आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति और कीर्ति की वर्तमान आयु 7/3 के अनुपात में है। 5 वर्ष बाद शांति की आयु 40 वर्ष होगी, तो 5 वर्ष बाद कीर्ति की आयु कितनी होगी। और यह क्वेश्चन आपका ग्रुप डी 2022 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है कि 5 वर्ष बाद शांति की जो आयु हो वो 40 वर्ष होगी, यानी कि 5 वर्ष जो पहले शांति की आयु होगी वो होगी यहाँ पर 35 वर्ष, और जो 35 वर्ष यहाँ पर शांति की जो वर्तमान आयु है वो है 7 रेशियो, यानी कि 7 रेशियो का जो मान है वो है 35 वर्ष। यहाँ पर हम निकालेंगे 1 रेशियो का मान, तो 1 रेशियो का मान हो जाएगा यहाँ पर 5 वर्ष। अब यहाँ पर हमें निकाला है कि 5 वर्ष बाद कीर्ति की आयु कितनी होगी। तो कीर्ति की जो वर्तमान आयु है यहाँ पर 3 रेशियो है, तो 3 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 3 × 15 साल। अब हमें निकालना है कि 5 वर्ष बाद 15 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20 वर्ष, यानी कि जो कीर्ति की 5 वर्ष बाद आयु होगी वो होगी 20 वर्ष। तो 20 वर्ष यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी में है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि यदि एक घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन कितना होगा। तो घन के फलक का जो परिमाप होता है वो होता है 4a, यानी कि यहाँ पर जो a होता है वो होती है घन की भुजा। तो यहाँ पर जो परिमाप है वो है 24, तो यहाँ से जो a का मान होगा वो होगा 4 × 24, यानी कि जो a का मान होगा वो यहाँ पर हो जाएगा 6। हमें निकालना है घन का आयतन। तो घन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a क्यूब, यानी कि भुजा की पावर 3। तो यहाँ पर यदि हम 6 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 216। तो यहाँ पर हमारा 216 करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी में है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर वार्षिक रूप से संयोजित होती है और 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 10,000 की राशि कितने वर्षों में बढ़कर 13,310 हो जाएगी। और यह क्वेश्चन आपका ग्रुप डी 2022 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे। तो ट्रिक यह है कि एक तरफ आप लिख दो यहाँ पर मूलधन और एक तरफ लिख दो यहाँ पर आप मिश्र धन। अब यहाँ पर मूलधन जो है वो यहाँ पर है 10,000 और मिश्र धन है यहाँ पर 13,331। अब इसका हम रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो से यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब जो ये मूलधन है वो है यहाँ पर 10 की पावर 3 और ये जो मिश्र धन है वो यहाँ पर है 11 की पावर 3। जो इसमें पावर है वही इसका ईयर है, तो 3 ईयर यहाँ पर हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो 3 ईयर जो है यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी में है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना है, और यह क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है।
तो यहाँ पर माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में यदि हम इसको लिखें तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा 11, 11 के बाद आएगा 15, 15 के बाद आएगा 16, 16 के बाद 17 और 17 के बाद 18, 18 के बाद यहाँ पर 22, 22 के बाद यहाँ पर आएगा 33 और 33 के बाद आएगा यहाँ पर 51 और 51 के बाद यहाँ पर 71 और 71 के बाद यहाँ पर आएगा 75। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गिनेंगे कि टोटल संख्याएं कितनी है। तो टोटल संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टोटल संख्या है। तो इसकी माध्यिका जो होगी वो बीच वाली होगी। तो 1 2 3 4, 4 इस तरफ से और 1 2 3 4, 4 इस तरफ से, यानी कि 18 और 22 को हम जोड़ देंगे और इसका डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमें माध्यिका प्राप्त हो जाएगी। तो 18 और 22 हो जाएगा यहाँ पर 40। यदि हम 40 की डिवाइड 2 से करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 20 और 20 हमारा ऑप्शन सी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक किसी भी संख्या से विभाज्य है। और यह क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2021 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। सो वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।